बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हजूर बख्श बुक्टी और आप देख रहे हैं बुराक डिजिटल। नाजरीन, जैसे कि आपको पता है पिछले दिनों प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ यूएसए गए, वहाँ पर प्रेसिडेंट ट्रंप से मिले, क्या बातें हुई, क्या चीज़ हुई, ये कितना खुशाइंद है क्योंकि आजकल देखा जा रहा है कि पाकिस्तान के यूएसए के तरफ रुझान बहुत ज़्यादा हो गया और काफ़ी अच्छी टर्म्स हमें देखने को मिल रही जो कि माजी में ऐसा नहीं देखने को मिलता था। उस पर बात करेंगे और उस चीज़ का इस रीजन पे कितना असर हो सकता है उस पर भी बात करेंगे क्योंकि एक तरफ भारत है, चाइना के साथ भी हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन भारत एक ऐसा आप कह लें कि वो मैटर एक ऐसा है कि वो काफ़ी सेंसिटिव हो जाता है क्योंकि उनके ताल्लुकात भी बहुत अच्छे थे यूएसए के साथ, लेकिन आजकल पाकिस्तान के बढ़ते ताल्लुकात यूएसए के वो इस चीज़ को कैसे ट्रिगर कर सकती हैं उस पर बात करेंगे। कुछ और चीज़ भी डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और आपको पता है कि हम बिल्कुल बलूचिस्तान के इशूज़ पर भी बात करते हैं बुराक डिजिटल के प्लेटफॉर्म के थ्रू, उस पर भी बात करने की कोशिश करेंगे, अपने गेस्ट की राय भी जानेंगे क्योंकि बहुत सारे नए डेवलपमेंट सामने आ रहे हैं बलूचिस्तान की तरफ से। इन सारी चीज़ों पर बात करने के लिए मेरे साथ जुड़े हैं आशर अजीम साहब, हमसे बात करते हैं। सर खुशामदीद। मुफ्ती साहब वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो और आपके तमाम देखने वालों को सलाम पेश। वालेकुम सलाम। सर सबसे पहले तो आप बताएं कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ अभी गए यूएसए, प्रेसिडेंट ट्रंप से भी मिले, आप इन सारी चीज़ों को कैसे देखते हैं, कितना ये खुशाइंद है? आप अगर दूसरी चीज़ मैं आपसे पूछूं तो इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्या आप वो उनको इस चीज़ को कैसे देख रहे होंगे पाकिस्तान के बढ़ते हुए ताल्लुकात को यूएसए के साथ? भुट्टी साहब, फॉर्मल मीटिंग तो प्रेसिडेंट ट्रंप की आज है थर्सडे को, और वो व्हाइट हाउस में होस्ट कर रहे हैं प्राइम बिल्कुल। मिनिस्टर शहबाज शरीफ को। एक इनफॉर्मल मीटिंग साइडलाइंस यूनाइटेड नेशंस की जो जनरल असेंबली का इजलास था उसकी साइडलाइंस पे एक इनफॉर्मल मीटिंग हो चुकी है। सो आज दूसरी फॉर्मल मीटिंग होगी जिसके बाद शायद कोई बयानी ऑफिशियल आए। पहली वाली जो मीटिंग हुई है वो भी तकरीबन कोई 36 मिनट रिपोर्ट्स हैं कि जारी रही, ऑल्दो उसका कोई ऑफिशियल वो प्रिंट आउट या कोई वो तो नहीं आया। लेकिन यही बात सामने आई है जो अभी तक जो सोर्सेज कह रही हैं कि जी वो उसमें रीजनल बातें हुई, खदशात रीजनल जो भी हैं, पीस है, रीजनल पीस, उस पर बात हुई। जो आपकी टेररिस्ट एक्टिविटी है, काउंटर टेररिज्म है उस रीजन में, उस पर बात हुई। और पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात पे बात हुई और इकोनॉमिक कोऑपरेशन पे बात हुई। जैसे प्रेसिडेंट ट्रंप ने पिछली दफा भी कहा था कि जी अमेरिका जो है वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट करेगा, और जो फर्क फर्क वो वेंचर्स करना चाह रहे थे उसमें पिछले दिनों कुछ साइंस भी हुए हैं, दस्तखत भी कुछ कुछ एमओयूज पे साइन हुए हैं मेरा ख्याल। तो ऑब्वियसली पाकिस्तान को एक अहमियत दी जा रही है अमेरिका की तरफ से उस खत्ते में। एक बढ़ते हुए ताल्लुकात हैं एक दूसरे के साथ, हर ताउन बढ़ रहा है। और अमेरिकी सदर पाकिस्तान के हेड ऑफ स्टेट को, पाकिस्तान के जनरल्स को एक प्रेजेंस दे रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं और उनके साथ आगे बढ़ने में इंटरेस्टेड हैं, उनके साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। जाहिर है ये सारी खुशाइंद बातें हैं। और एक वर्ल्ड पावर जो इस वक्त तक तो दुनिया की लीडिंग वर्ल्ड पावर है और उसके हर मैटर्स में सेंट्रल पोजीशन उसको हासिल है। उसका पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बढ़ाना, पाकिस्तान के साथ ज़्यादा इंगेज करना, उसके फ्यूचर में इन्वेस्ट करना। जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो ज़ाहिर है आप किसी कंट्री की परमानेंस और उसके फ्यूचर पे यू आर बेटिंग कि दिस कंट्री विल कंटिन्यू, राइट। सो ये जो वो जो सारा हमेशा से बयानिया था पिछले 3-4 साल का कि जी पाकिस्तान तबाही के दहाने पे खड़ा है पाकिस्तान, तो वो सारी बातें अब जो पाकिस्तान को सऊदी अरब के साथ जो हमारा एक सिक्योरिटी डिफेंस पैक्ट हुआ है, ये सारी बातें उस पूरे बयानिए को जो पाकिस्तान को निगेट कर रहा था, जो पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस के लिए चैलेंज का बयानिया बनाया गया था कि ये मुल्क टूट जाएगा, ये मुल्क बिल्कुल गेट है। हम देखिए, मैं हमेशा एक बात कहता हूं, कायदे आजम ने 3 बातें की। जैसे जैसे आप उस पर सोचे ना, बचपन में हम इसको मजाक समझते थे, लेकिन जो 3 बातें की आप जब उस पर सोचेंगे आपको लगेगा कि यार यही 3 लफ्ज क्यों, मतलब अब जहां जाएंगे वो कहते हैं कि जी इत्तेहाद, तंजीम ऑर्गेनाइज हो, आपस में यूनाइट हो, और यकीन मुहकम।
उन्होंने जो लफ्ज यूज किया था वो यकीन मुहकम था, वो ईमान नहीं था। ठीक है जी, सही। ये आप हिस्ट्री जब इसकी पढ़ेंगे, ये बिल्कुल। जनरल शाह के दौर में हमने यकीन मुहकम को ईमान किया। मैं यकीनन ईमान और यकीन मुहकम की डिबेट में नहीं जाना चाहता, सही। मतलब क्योंकि वो एक दूसरी तरफ चली जाती है। लेकिन यकीन मुहकम क्यों कहा था, इसका मकसद क्या है? आपको जब तक अपने अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होगा, अपने अंदर यकीन नहीं होगा, मुल्क कभी भी ऐसे नहीं टूटते कि बाहर से कोई उन पे वो आ जाता है। आपके अपने अंदर आपका अपने ऊपर यकीन, आपका अपने ऊपर कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है, बिल्कुल। और वो ये बयानियां बनाने वालों की वजह से होता है, जो आपको अंदर से डिमोरलाइज कर देते हैं। हम्म। हम जब एयरफोर्स में थे तो हमें वो एक सर्वाइवल ट्रेनिंग्स करवाते थे। तो सर्वाइवल कोर्स में, ट्रेनिंग में, वो सबसे पहली बात ये करते हैं कि इंसान तब तक नहीं मरता जब तक वो मौत को इजाजत नहीं देता, जब तक वो कह नहीं देता कि हाँ मैं मरना चाहता हूं। सही। ठीक है। ये लगता है कि ये शायद ये गलत बात है, लेकिन एक्चुअली ये सही है। हम्म। इवन इन योर फाइनल मोमेंट्स, आपको इतना डिग्रेड जब आपकी बॉडी हो जाती है कि आप एक लेवल पे पहुंच जाते हो और आप क्या, यू गिव अप, हम्म। दैट इज व्हेन यू डाई। बिल्कुल। और ये और हमेशा कहते हैं कि बैटल्स आर वन बाय दोज हु बिलीव इन विनिंग। वो जो जो यकीन है मुहक्कम है ना, पाकिस्तान के साथ जो पिछले 4 5 10 साल और एक बहुत अरसे से जो हो रहा है, वो ये है कि आप किसी भी काबिल नहीं हैं, आपकी इकोनॉमी नहीं है, आपका निज़ाम नहीं है, आप बिल्कुल 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 खत्म लोग हैं। आप में कोई प्राइड नहीं है, आप में कोई, दैट हैज टू चेंज, एंड आई थिंक दैट कॉन्फिडेंस इज नाउ कमिंग बैक टू अस। बिल्कुल सर, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल कि ऐसे। हम नहीं भाई, हम यहाँ हैं, हम किसी काबिल हैं, हम दुनिया के साथ डिफेंस पैक्ट साइन कर सकते हैं, हम दुनिया में पार्ट। अच्छा, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू मी, मैं 2 3 दिन पहले ये सोच रहा था कि पिछले 6 महीने में ऐसा क्या हुआ कि हमें कोई घास नहीं डाल रहा था। अ, बिल्कुल। अरब ममालिक में हमारा इमेज ये था कि जी ये आ जाते हैं पैसे मांगने। अमेरिका हम्म। में इमेज यही था कि ये कशकोल लेके अपना आ जाते हैं। हमारी अपनी सोशल मीडिया ये लगा हुआ था कि जी हमारा प्राइम मिनिस्टर तो जी बस ये भीख मांगने दुनिया पे चला जाता है। हम्म। इंडियन सोशल मीडिया हमारे साथ यही करना चाह रहा था। वही मैंने कहा ना, कंटिन्यूसली सोसाइटी को डिमोरलाइज बिल्कुल किया ऐसे ही गया। है सर, बिल्कुल। ठीक है जी। पहली बात, मोरल आपका हाई होता है तो बाकी चीजें आपने करनी है। मैं ये बिलिटल नहीं कर रहा बाकी चीजों को, सिर्फ हम्म। मोरल पे मालिक नहीं चलते। इस 6 महीने में क्या हुआ कि हमें अब अरब मालिक गले लगा रहे, हम्म। हमें अमेरिका लिफ्ट करा रहा है, बिल्कुल। अमेरिकी सदर हमें साथ बिठा रहा है, हमें कोई इंसान का बच्चा समझा जा रहा है। इससे क्या क्या हुआ, क्या है, क्या हमारी इकोनॉमी बढ़ गई है, क्या हुआ है? आपके ख्याल में क्या हुआ है? सर आप ही बता दें, मेरे माइंड में तो मोदी साहब ही घूम रहे हैं। दिल करा और तो आपकी सेल्फी ले बात ली। 100% ठीक है। देखिए हमने किया क्या, हमने ये किया है कि एक बड़ी ताकत को, हमसे बिल्कुल। कई गुना बड़ी ताकत है इंडिया, बिल्कुल। हमने उसके दांत खट्टे कर दिए हैं। हमने उसको ये साबित कर दिया है कि भाई हमें आप आके इस तरह, ये नहीं है कि जी इंडिया का मूड उठेगा तो उसके जहाज उड़ेंगे, हमारे इलाके में हम्म। आएंगे और जहां उनका दिल चाहेगा बमबारी करेंगे और चले जाएंगे और ये ये बात है। कहेंगे कि जी हम तो जी टेररिस्ट कैंप्स पे एक्ट कर रहे थे। पाकिस्तान एक नेशन स्टेट है, हमारे बॉर्डर्स हैं, हमारे पास कैपेसिटी है उन बॉर्डर्स को डिफेंड करने की, एग्जैक्टली। और हम हर सूरत पे करेंगे। आई थिंक दिस इज द ओनली थिंग विच इज चेंज्ड, एंड एग्जैक्टली। आई थिंक द वर्ल्ड हैज लुक्ड एट इट। नहीं हो सकता है मैं गलत हूं, अगर मैं गलत हूं तो फिर मुझे ये बताया जाए कि जी और दूसरी क्या ऐसी चीज हुई है जिसने हमें इस लीग ऑफ नेशंस में उठाया। बिल्कुल। कुछ तो हुआ है। मुझे तो बिल्कुल। यही यही इवेंट नजर आ रहा है फिलहाल। बट देन वी मस्ट बिल्ड ऑन दिस, वी मस्ट बी होपफुल। हम्म। पहली चीज यकीन मुहकम, प्लीज बिल्कुल। अपने अंदर एक फख्र होना चाहिए। फर्स्ट बैटल इज वन इन योर माइंड। पहले हम्म। अपने आपने यहां जीतना है कि नहीं बिल्कुल। मैं पाकिस्तानी हूं, मुझे इस पे फख्र है।
ये मेरा मुल्क है, हम किसी काबिल हैं, that यकीन मुहकम must come into ourselves, we will succeed. बिल्कुल बिल्कुल सर। अभी हमने मोदी साहब की बात की, ऑब्वियसली ऑपरेशन बुनियाद मरसूस की ही बात की हमने इनडायरेक्टली। सर यहाँ पर एक और चीज़ आजकल चल रही है, काफ़ी अरसे से बल्कि चल रही है, जब से भारत को ये शर्मनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा उसके बाद से यही चीज़ें चल रही हैं कि भाई ऑपरेशन सिंदूर अभी तक ख़त्म नहीं हुआ, वो पॉज है, अभी कंटिन्यू होगा, दोबारा से रिज्यूम हो जाए। आप इन सारी चीज़ों को कैसे देखते हैं? आपको कोई मतलब अब मैं आपसे अगर आपकी ओपिनियन लूँ तो आपको लगता है कि दोबारा से भारत कोई ऐसी मतलब हमाकत कर सकता है? भाई देखिए, ये इंतहाई अगर करेगा तो बचगाना हरकत है। पहला भी इवेंट जो आपने किया वो बचगाना हरकत थी। देखिए, जो जो संजीदा लोग होते हैं ना, वो जब तक उनके पास कोई कोई एक रीजंस नहीं होते, एक लॉजिकल चेकलिस्ट नहीं होती कि मैं जो हरकत करने लगा हूं या जो मैं बात करने लगा हूं, इसका नतीजा क्या होगा, इससे मैं अचीव क्या करना चाहता हूं, ठीक है जी, और वो लॉजिकल है या नहीं है, उससे मेरे इंटरेस्ट सर्व होंगे या नहीं होंगे। तो ये लॉजिकल तरीका है सोचने का। बिल्कुल। खुद ही से किसी पे इल्जाम लगा देना, फिर उस पे चढ़ दौड़ना बंदूकें लेके, और उसके बाद हार भी जाना, इसका मतलब है कि आपकी कोई भी कैलकुलेशन ठीक नहीं थी। अच्छा, अब अगर आप चले, मैं आपको एक बेनिफिट ऑफ डाउट दे देता हूं कि जी पहली दफा चले आप जज्बाती हो गए थे, आपको समझ नहीं आई थी, कुछ हो गया था जी, चले है तो बचकाना हरकत, ये बट आपको चले अंदाजा नहीं पहली था। दफा मैं बेनिफिट ऑफ डाउट भी दे। बिल्कुल। उसके बाद फिर आप कहते हैं कि जी मैं फिर वही हरकत करूंगा, तो आई डोंट अंडरस्टैंड कि इस दफा आप उससे क्या अचीव कर लेंगे उस हरकत से। इससे आपकी प्रेस्टीज बढ़ेगी, उससे आपका नेशनल इंटरेस्ट सर्व होगा। मैं कहता हूं जी, आप पाकिस्तान के बारे में ना सोचें, आप हम पे रहम ना खाएं, आप अपने बारे में तो सोचें। बिल्कुल। लॉजिकल आदमी अपने बारे बिल्कुल। में तो सोचेगा। तो आप अपने बारे में सोच लीजिए, उससे आप क्या अचीव कर पाएंगे, या आपके साथ क्या होगा, या दुनिया में आपका इमेज क्या बनेगा। सो अगर आप समझते हैं कि आपके इंटरेस्ट में है तो बिल्कुल यकीनन कीजिए जी, हम तो बैठे हैं। हम तो तैयार बैठे हैं, बिल्कुल बिल्कुल सर। सर एक और चीज़ बलूचिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से आखिर में मैं चाहूँगा कि आप उस पर भी बात करें। सर पिछले दिनों ये डेवलपमेंट सामने आई है कि तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी, वहाँ पर उन्होंने एक वीडियो चलाई जिसमें टीटीपी के कारिंदे वो खुलेआम मतलब एतराफ़ कर रहा है कि भाई किस तरीके से अफ़गानिस्तान में मुझे तरबियत दी गई, जिहाद का फ़लसफ़ा पढ़ाया गया और पाकिस्तान के खिलाफ ये दहशतगर्दी करने के लिए भेजा गया। तो अफ़गानिस्तान की सरज़मीन सर पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी में इस्तेमाल हो रही है। तो आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं? हालाँकि अफ़गानिस्तान तो हमारा आप कह लें कि मुसलमान ममालिक की है, उसकी तरफ से ये चीज़ें होना ये समझ से बाला-तर है। आप क्या कहते हैं इस पे? आ, देखिए, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। सर प्लीज़। पाकिस्तान में अफगानिस्तान का चूंकि लैंडलॉक्ड मुल्क है, उसका समंदर कोई नहीं है, तो ऐसे ममालिक जो होते हैं उनको उनके नेबर यूएन के चार्टर के मुताबिक रास्ता देते हैं। सो आपने अफगान ट्रांजिट ट्रेड का सुना होगा, जब से हम तब से चल रहा है। सो अफगान ट्रांजिट ट्रेड में होता यह है कि पाकिस्तान एक रास्ता देता है, कराची या जहां भी पाकिस्तान में उनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का सामान आता है, इंपोर्ट की चीजें आती हैं, और उसको पाकिस्तान की सॉइल पे से गुजर के हम चमन या तोरखम पे उनके कंटेनर ले जाते हैं, और उसके बाद उनके ट्रकों में डाल के वो कंटेनर आगे अफगानिस्तान चले जाते हैं। और अफगानिस्तान की जो एक्सपोर्ट है वो हमारे चमन और तोरखम पे लाते हैं, और यहाँ से फिर वो हम उनके बिहाफ पे जहाजों पे चढ़ा के दुनिया को भेज देते हैं। बिल्कुल। अच्छा, अब अफगान ट्रांजिट ट्रेड में आपने हमेशा सुना होगा कि जी स्मगलिंग बड़ी होती है, जी स्मगलिंग बड़ी होती है, ये सामान घूम के वापस आ जाता है पाकिस्तान, ठीक है। अब अगर आप ये सोचें कि क्या अफगानिस्तान दुनिया में वाहिद लैंडलॉक्ड मुल्क है, तो ऐसा तो नहीं है, बिल्कुल। बहुत सारे ममालिक लैंडलॉक्ड है। अगर लैंडलॉक्ड होने से या ट्रांजिट होने से स्मगलिंग होती और चीजें मुड़ के वापस आ जाती, तो ये सिर्फ अफगानिस्तान में ना होती है, बाकी ममालिक में भी होती। ऑस्ट्रिया भी तो लैंडलॉक्ड मुल्क है, वहां तो कभी इस तरह नहीं होता। तो फर्क क्या है अफगानिस्तान एज अ लैंडलॉक्ड मुल्क में और बाकी एज अ लैंडलॉक्ड ममालिक में, क्या फर्क है? सो फर्क बेसिकली है ऑर्गेनाइजेशन का, जो कायदे आजम ने दूसरी बात की थी, पहली इत्तेहाद दूसरी तंजीम, ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। सो अफगानिस्तान में, अच्छा अब होता क्या है,
फर्ज करें एक दूसरा लैंडलॉक्ड मुल्क है ऑस्ट्रिया, उसके नेबर के पास जब उसका सामान आता है तो एक कस्टम्स उसके नेबर की उस सामान को ऑस्ट्रिया के कस्टम को हैंड ओवर कर देते हैं। सही एक सरकारी कंट्रोल्ड और मुल्क में सही एक सरकार की दूसरे मुल्क की सरकारी कंट्रोल्ड अदारे को वो दे दिया जाता है। सो दो तंजीमों के दरमियान ये ट्रांजैक्शन होती है। सही अब जब दूसरी तंजीम उस सामान को टेक ओवर कर लेती है तो वो सामान अब घूम के वापस नहीं आ सकता, अब वो उनकी इकोनॉमी में चला जाएगा। ठीक है जी। बिल्कुल अफगानिस्तान में क्या होता था जब मैं भी चमन पे था, तो वो सामान जब आता है वो सामान हम ट्रकों में बड़ी मेहनत से भर के ले जाके जैसे ही अफगानिस्तान में वो बॉर्डर क्रॉस करता है वेश मंडी पे, तो दूसरी तरफ अफगान कस्टम नाम की कोई चीज ही नहीं है, सही कोई ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं है। वहां पर तो एक मॉब होता है वो। सही अब वहां पे क्या अफगानिस्तान की टेरिटरी पे अफगानों का कितना कंट्रोल है, अफगान ऑर्गेनाइजेशंस कितनी इफेक्टिव हैं? आपकी बात पे ये मिसाल देने का मकसद ये है अच्छा कि हम जब ये कहते हैं कि अफगानिस्तान की सॉइल दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है, तो सबसे पहला तो सवाल ये है कि अफगानिस्तान की सॉइल पे अफगान हुकूमत का कितना कंट्रोल है। बिल्कुल ठीक है। ये नहीं है कि मैं अफगान अफगान हुकूमत को अपनी जिम्मेदारी से मुबर्रा कर रहा हूं या उनको स्कॉट फ्री कर रहा हूं कि नहीं जी आप, लेकिन जो हकीकतें होती हैं वो हमें जहन में रखनी पड़ती हैं। बिल्कुल बिल्कुल अमेरिका जैसे मुल्क में सितंबर 11 हुआ, हम्म मुल्क के बाहर से लोग आए, फर्क नेशनैलिटीज के थे। देयर इज ओनली सो मच दैट यू कैन डू। हमें सिर्फ ये देखने की जरूरत है, यकीनन अफगानिस्तान की गवर्नमेंट को हमारे साथ ज्यादा बेहतर कोऑपरेट करने की जरूरत है। उनको अपने इलाके में बेहतर अपने कंट्रोल्स बेहतर बनाने की जरूरत है बिल्कुल ताकि बिल्कुल अफगान सॉइल को इस्तेमाल ना किया जा सके दूसरों का। लेकिन आई डोंट थिंक कि अफगानिस्तान उस लेवल पर अभी तक है कि हम्म, उसका बहुत इफेक्टिव कंट्रोल है अपनी सही सॉइल। सही मतलब अमेरिकियों के जमाने में तो सिर्फ चंद 4 शहरों पे कंट्रोल था अमेरिका का, अमेरिका बिल्कुल जैसा मुल्क का भी, बाकी मुल्क तो अफगानिस्तान अपनी मर्जी से चलता था। तालिबान का कितना इफेक्टिव कंट्रोल है? यकीनन अमेरिकियों से ज्यादा बेहतर कंट्रोल है अपनी टेरिटरी पे। ठीक बिल्कुल है जी। बिल्कुल लेकिन वो भी कंट्रोल जाहिर है कंप्लीट तो नहीं है, हम्म उसको कंट्रोल बेहतर होना चाहिए। अफगानिस्तान जितना स्टेबलाइज होगा, हमारा इंटरेस्ट in the long term, यकीनन अफगान गवर्नमेंट इवन इन इट्स प्रेजेंट फॉर्म एंड डे एंड टाइम, दे बिल्कुल दे मस्ट टेक मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि बिल्कुल आपकी सॉइल में क्या हो रहा है। हम इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, हम जॉइंट एक्शन ले सकते हैं ताकि आपकी सॉइल हमारे खिलाफ इस्तेमाल ना हो। ये वो रिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड होना चाहिए जो इंडिया को पहलगाम में करने की जरूरत थी। एग्जैक्टली ठीक है जी। जो रिस्पॉन्सिबल ममालिक करते हैं कि वो उनका ये इंटरेस्ट होता है कि आपकी सॉइल में आपकी गवर्नमेंट ज्यादा स्टेबलाइज हो ताकि आपका अपनी सॉइल पे कंट्रोल बेहतर हो, आपकी अपनी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रांगर हो, ताकि आपका मुल्क एक ऑर्गेनाइज्ड स्टेट हो जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सके उन तमाम चीजों की। सो लेट्स सिट डाउन टुगेदर एज गुड नेबर्स, लेट्स वर्क टुगेदर कि हम आपको स्ट्रेंथन करें ताकि आपकी सॉइल हमारे खिलाफ, आपके अपने खिलाफ इस्तेमाल ना हो सके। बिल्कुल 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 एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इंडिया शुड हैव डन। अगेन आई विल रिपीट इट कि जी इंडिया शुड हैव डन कि पहलगाम पे अगर आपका ख्याल है कि जी पाकिस्तान, सो लेट्स सिट डाउन, लेट्स स्ट्रेंथन ईच अदर, लेट्स फाइंड आउट कि असल में क्या हुआ है। और पाकिस्तान ने ऑफर भी किया, बिल्कुल किया था सर चाहिए अब हम इंटरनेशनली बैठ जाते हैं, हमारे ख्याल में नहीं हुई हमारी सॉइल इस्तेमाल, या कम से कम स्टेट स्पॉन्सर्ड नहीं था ये। बिल्कुल नहीं था बिल्कुल नहीं था। वो एक बेसलेस एक किस्म से आप कह लें ब्लेम था पाकिस्तान पे। सर थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब, कुछ रहिए। सर
जी नाज़रीन, आप शजीन साहब को सुन रहे थे। हमने अभी प्राइम मिनिस्टर गए हुए यूएसए, उस पर बात की, क्योंकि टाइज बहुत अच्छे हैं पाकिस्तान और यूएसए के। पिछले कुछ अरसे से, जब से मार्के हक हुआ, पाकिस्तान ने जिस तरीके से भारत को शिकस्त दी, उसके बाद से पाकिस्तान रुक नहीं रहा, कामयाबियों का सिलसिला रुक नहीं रहा बिल्कुल। आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं किस तरीके से पाकिस्तान को सराहा जा रहा है और ये सारी चीज़ें हो रही है। और दीगर हम कुछ और चीज़ें भी हमने डिस्कस की उसके रिलेटेड ही, और एंड पे हमने बलूचिस्तान के हवाले से भी बात की, क्योंकि अफगानिस्तान की सरजमीन है कि वो इस्तेमाल हो रही है, दहशतगर्दों के लिए हो रही है, पाकिस्तान के अगेंस्ट हो रही है। तो ये एक बहुत मतलब आप कह लें कि अलार्मिंग सिचुएशन है। इस पे काम करना होगा, क्योंकि हमने पहले भी अपने पॉडकास्ट में ये चीज़ें डिस्कस की हैं कि अगर ये चीज़ें ऐसे चलती रहेंगी तो पाकिस्तान मजबूर हो जाएगा कोई स्टेप लेने के लिए। तो अफगानिस्तान ये चीज़ फिर बियर नहीं कर पाएगा, क्योंकि पाकिस्तान तो हमेशा से दहशतगर्दों से लड़ भी चुका है और अभी तक भी दहशतगर्दों के खिलाफ पाकिस्तान की बहुत सारी कामयाबी हैं। लेकिन ये चीज़ अगर आप कह लें कि अफगानिस्तान को अगर बर्दाश्त करनी पड़ी तो वो नहीं कर पाएगा। अगर पाकिस्तान किसी तरीके से भी रिटेलिएट करता है तो अफगानिस्तान में इतनी सख्त नहीं है। तो बेहतर है कि वो भी बैठे साथ में, जैसे सर ने भी कहा है कि मिल के सिट टुगेदर एंड डू समथिंग फॉर ऑल ऑफ अस। तो ये चीज़ें करनी पड़ेंगी हमारी हुकूमत को भी, उनकी हुकूमत को। हमने तो हमेशा से यही मैसेज दिया है कि भाई अमन के लिए आए, साथ बैठते। इंडिया को भी यही कहा था, उसने हरदर्मी दिखाई, और अफगानिस्तान को भी यही मैसेज हमारे तरफ से, हमारी हुकूमत की तरफ से कि भाई आप दहशतगर्दी को रोके, अदरवाइज फिर कॉन्सिक्वेंसेज जो होंगे वो फिर मतलब आपके बस से बहुत बाहर होंगे। इसी उम्मीद के साथ कि हालात बेहतर होंगे पाकिस्तान के भी और बलूचिस्तान के भी। मैं आपकी इजाज़त चाहूँगा। बहुत शुक्रिया।